नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र मेरे YouTube चैनल मेक इन्वेस्टमेंट ईजी पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम जानेंगे अगर आप 40 की उम्र तक अमीर बनना चाहते हैं तो किस प्रकार से आपको अपने मनी की स्किल्स को आना चाहिए। और इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाएंगे कि ऐसी वो 15 मनी स्किल्स क्या हैं जो आपको 40 से पहले आनी चाहिए। इसका रीज़न ये है क्योंकि वह हमें स्कूल में बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया जाता है फिनेंस के बारे में। हम जिंदगी भर पैसे के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन पैसे को कैसे मैनेज करना है ये हमें बिल्कुल भी नहीं समझाया जाता है। तो आज मैं लेकर आया हूँ एक ऐसा पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो जिसमें आपको सब चीज़ पता चल जाएगी सिर्फ इन 15 स्किल्स को जानकर। चलिए समझते हैं ये 15 स्किल्स कौन कौन सी हैं और इनको कैसे अप्लाई किया जाता है रियल लाइफ सिचुएशंस में। स्किल नंबर 1, ट्रैक योर एक्सपेंसेस। मीन्स जो लोग अपने पैसों का हिसाब रखते हैं वही आगे चलकर फिनेंशियली फ्री हो पाते हैं। हर महीने की इनकम और खर्चों का हमेशा ट्रैक रखें। जो भी आपके पास पैसा आता है और जो भी आपके पास पैसा जाता है, मतलब कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो जो भी रहेगा उसका आपको हमेशा ट्रैक रखना है। इससे होगा ये, जब भी आपको ऐसा लगेगा कि हम व्यर्थ ही पैसा वेस्ट कर रहे हैं तो आप खुद ब खुद उसको कम कर देंगे। स्किल नंबर 2, बजट बनाना सीखिए। हर महीने का बजट बनाइए और ज़रूरत से ज़्यादा जो भी आप खर्च करते हैं उनकी आदतों को छोड़ दीजिए। क्योंकि जब भी आप बजट बनाते हैं तो आपको ये पता रहेगा कि हम किस चीज़ पर ज़्यादा पैसा वेस्ट कर रहे हैं और कौन सी चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीज़ों को आप कंसिडर कर सकते हैं जो आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। उसके अलावा आप सबसे पहले अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचिए, न कि पैसे खर्च करने के बारे में या फिर कोई लग्जरी चीज़ें लेने के बारे में। स्किल नंबर 3, अपने टैक्सेशन को समझिए। सैलरी पर सबसे ज्यादा टैक्स लगता है, लेकिन क्या आपको पता है इक्विटी और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स कम लगता है कंपैरेटिवली टू सैलरी। अगर आपकी सैलरी 15-20 लाख से ऊपर चली जाती है तो उस पर फ्लैट 20% टैक्स लगता है, जबकि कैपिटल गेन अभी की टाइम पे जो है वो है 12.5%। स्किल नंबर 4, सेविंग को ऑटोमेटिक करें। मींस जब भी आपकी हर महीने की इनकम का हिस्सा अपने सेविंग अकाउंट या सिप्स में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होगा तो आप ही के लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि सैलरी आते ही आपका पैसा सीधे इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि हमारी सैलरी कितनी आती है। मान लीजिए आपकी 1 लाख की सैलरी आती है और उसमें से आप 5,000 पहले ही इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपको हमेशा लगेगा मेरी 95,000 की सैलरी आती है और उसके हिसाब से ही आप बजट बनाएंगे। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है कि सबसे पहले अपनी सैलरी से सेविंग को ऑटोमेटिक कर लें। स्किल नंबर 5, इन्वेस्टमेंट में हमेशा डाइवर्सिटी रखें। सिर्फ एक जगह पैसा लगाने की गलती कभी ना करें। स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड, एफडी सब में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते रहें। और हाँ, हमेशा डेट फंड में जरूर इन्वेस्ट करें, जिससे कभी भी जब स्टॉक मार्केट में कोई बड़ा फॉल आता है तो उससे आप एक अच्छा ऐसा पैसा बना पाएंगे जो स्टॉक मार्केट में कभी भी कोई बड़ा फॉल आता है तो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकेंगे। स्किल नंबर 6, जो भी आप डेट लेते हैं उसका अच्छे से इस्तेमाल करना सीखें। मींस ईएमआई, क्रेडिट कार्ड या लोन लेने से पहले उसका इंटरेस्ट रेट जानें, उसका रीपेमेंट टर्म जानें, अच्छे से समझें कि इस पे कितना इंटरेस्ट लग रहा है। क्योंकि ये क्रेडिट कार्ड बेच तो देते हैं और आपको बोलते हैं 3% पर मंथ लगेगा, लेकिन आपने कभी सोचा है ये इंटरेस्ट रेट हो जाता है 36% पर ईयर। मींस इतना रिटर्न कोई भी स्टॉक मार्केट नहीं दे सकता, कोई भी ऐसा असेट क्लास नहीं है जो साल का दे सकता है। स्किल नंबर 7, हमेशा बार्गेनिंग करना सीखें। हर चीज का दाम कभी भी फिक्स नहीं होता। बैंक डील से लेकर घर की ईएमआई तक आपको नेगोशिएट करनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप किसी सब्जी वाले के ठेले के पास जाते हैं तो एक धनिये के लिए भी आप 10 रुपए का भैया 8 में दे दो, भैया 5 में दे दो, ऐसे करते हैं। तो जब भी आप कोई बड़ा सामान लेने जाते हैं, जैसे कि आपके लिए तो होम लोन भी एक प्रोडक्ट ही है, होम लोन है तो बैंक से भी आप निगोशिएट कर सकते हैं। सर मेरा ईएमआई थोड़ा कम कीजिए, मेरा सिविल स्कोर इतना है, मेरा ये ट्रैक रिकॉर्ड देखिए आप, वगैरह वगैरह। तो इस प्रकार से आप हमेशा अगर मोल भाव करते हैं, कहीं ना कहीं आपका जो कैश फ्लो है, जो इन कैश फ्लो है वो बढ़ेगा, और वो बढ़ेगा तभी आप निवेश कर पाएंगे या फिर तभी आप इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। स्किल नंबर 8, हमेशा इन्फ्लेशन को समझें। इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ जो आपके आज 100 रुपए हैं वो अगले साल 100 रुपए न होकर उनकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी और वो 90 रुपए हो जाएंगे। सपोज कीजिए 100 रुपए की कोई आइसक्रीम आती है और अगले साल बढ़कर वो आइसक्रीम 110 या 120 की हो जाएगी और आपके 100 रुपए कम हो जाएंगे। मींस
पिछले साल वो आइसक्रीम 90 रुपए की आया करती थी, जो इस साल आप खरीद रहे हैं वो 100 रुपए की आ रही है और आने वाले साल में वो 110 या 120 रुपए की हो जाएगी। स्किल नंबर 9, हेल्थ। आपको सिर्फ 2 ही इंश्योरेंस लेने होते हैं। नंबर 1 हेल्थ इंश्योरेंस, नंबर 2 टर्म इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए भी जरूरी है कि जब भी आपको इमरजेंसी की जरूरत पड़े तो आपकी सारी सेविंग खर्च ना हो जाए, आपके इन्वेस्टमेंट ना बिगड़ जाए, इसलिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है। और टर्म इंश्योरेंस की बात मैं इसलिए करता हूं, जो भी आपके ऊपर ईएमआई है, जो भी आपके ऊपर कर्जे हैं, जो भी आपके ऊपर लोन है, अगर खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो जाता है तो उनको आपकी फैमिली के ऊपर बर्डन ना रहे, आपके जाने के बाद भी आपकी फैमिली इजीली उन खर्चों को बियर कर सके और लोन को भी चुका सके आपके टर्म इंश्योरेंस के पैसे से। स्किल नंबर 10, कम से कम 6 महीने का खर्च इमरजेंसी फंड के तौर पर बनाएं, ताकि नौकरी जाने पर या मेडिकल इमरजेंसी आने पर आपको किसी भी तरह की टेंशन ना हो। स्किल नंबर 11, सिर्फ सैलरी पर निर्भर ना रहें, साइड इनकम बनाएं, चाहे फ्रीलांसिंग हो, चाहे ब्लॉगिंग हो, चाहे स्टॉक डिविडेंड हो, चाहे डिजिटल प्रोडक्ट्स हो। क्या आपको पता है जितने भी रिच पर्सन होते हैं उनकी मिनिमम इनकम सोर्सेज होते हैं 7 टाइप ऑफ इनकम सोर्सेज। वो सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस से पैसा नहीं बनाते हैं, वो तरह तरह के असेट क्रिएट करते हैं जिनसे उनकी इनकम होती रहती है। स्किल नंबर 12, असेट खरीदें, लायबिलिटीज नहीं। आईफोन नहीं, रियल एस्टेट या फिर शेयर खरीदें जो पैसा बनाते हैं। स्किल नंबर 13, डिजिटल पैसे कमाने के तरीके सीखिए। मतलब आज की दुनिया में यूट्यूब, ब्लॉग, कोर्सेज या डिजिटल मार्केटिंग से पैसा कमाना भी पॉसिबल है। आप कोशिश करें कि आपके पास जो पैसा आ रहा है या फिर इनकम आ रही है वो सिर्फ सैलरी से ना होकर ऑनलाइन कोर्सेज सेल कर सकते हैं, आप यूट्यूब पर ब्लॉग बना सकते हैं, आप यूट्यूब पर कोर्सेज बना सकते हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, आप बहुत तरीके हैं जिनसे आप पैसा कमा सकते हैं। अगर आज की डेट में आप देखें तो आजकल की जो नई जनरेशन आ रही है वो 9-10 से ही अपने पैरों पर खड़ी हो जा रही है और पढ़ाई के साथ साथ वो अपने कोर्सेज बनाकर, अपने यूट्यूब चैनल बनाकर आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि आजकल की जनरेशन के हिसाब से वो सोचते हैं कि मैं 45 तक रिटायर हो जाना है और उसके बाद हमें जिंदगी में सिर्फ एंजॉय करना है, अपनी लाइफ को जीना है। अगर आप भी चाहते हैं 40 या 45 तक आप रिटायर्ड होना चाहते हैं तो आपको इन 15 मनी स्किल्स को सीखना ही पड़ेगा। स्किल नंबर 14, अपनी गलतियों से सीखें। पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उससे हमेशा सबक लेना जरूरी है। स्किल नंबर 15, इन्वेस्ट विद टाइम। मींस मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग टाइम के साथ ही दिखता है। यदि आप 20 की उम्र में स्टार्ट करेंगे तो आप ज्यादा पैसे कमा पाएंगे। 20 की उम्र में अगर आप 5,000 पर मंथ की SIP करते हैं तो आपको उतना ही पैसा मिलेगा जो 32 की उम्र में आप 15,000 पर मंथ की SIP से निकाल पा रहे हैं। अगर आपने ये स्किल्स 40 से पहले सीख ली तो यकीन मानिए आप फाइनेंशियली फ्रीडम की तरफ पहले से कहीं ज्यादा करीब होंगे। और मेरा मानना यह है, आप जितनी जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना ज्यादा आपका कॉर्पस बन पाएगा और उतना ज्यादा आप एंजॉय कर पाएंगे अपनी लाइफ को। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं, अगर आपको लगता है कि हम आपकी इन्वेस्टिंग की जर्नी में कुछ वैल्यू ऐड कर पा रहे हैं तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप यहां तक आ ही गए हैं तो प्लीज और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सपोर्ट करें और इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इसे बताएं कि फाइनेंशियल से रिलेटेड या फिर पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड इस चैनल पर काफी नॉलेज मिलती है, आप भी देख सकते हैं। और मैं इस तरह के वीडियो रेगुलर लाता रहूंगा जिससे कि मैं इंडिया के लोगों की फाइनेंशियल नॉलेज को एनहेंस कर सकूं, क्योंकि लोगों में नॉलेज ही नहीं है। जब तक लोगों में नॉलेज नहीं आएगी तब तक वो कहां से इन्वेस्ट करेंगे। और इन्वेस्टमेंट करना हमारे इकोनॉमी के लिए अच्छा है, हमारे देश के लिए अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है, हमारी फैमिली के लिए अच्छा है। चलिए खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून। दिस इज पुष्पिन साइनिंग ऑफ। जय हिंद।